आरजेडी लोग का चाल चलन चरित्र सबको पता है ना, किस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। जहां विश्व के कोने कोने से डेलीगेशन आया हुआ था, उस कार्यक्रम में जाके नंगा प्रदर्शन करना, नंगई पे उतर जाना क्या दिखाता है? हमको तो लगता है ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हो। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में भी कहा, राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लगातार बिहार का दौरा करते रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो आते हैं तो बहुत सारे चीज़ का समीक्षा के साथ साथ बड़ी सारी योजनाओं का भी घोषणा करने का काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी का बिहार वासियों के प्रति कितना लगाव है वो हम सब लोग जानते हैं। और अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लगातार बिहार का दौरा करते रहे हैं और जब बिहार आते हैं तो बहुत तरह की समीक्षा भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उसी क्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो आते हैं तो बहुत सारे चीज़ का समीक्षा के साथ साथ बड़ी सारी योजनाओं का भी घोषणा करने का काम करते हैं। तो इसी तरह उनका प्यार हम लोगों बिहार वासियों के ऊपर जो है सो बना रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में जिस रूप में बिहार में विकास कार्य हो रहे हैं वो अभूतपूर्व जो है सो कार्य हो रहा है और बिहार वासी हम सब लोग गदगद हैं। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आए हैं तो ठीक है, लेकिन हुड़दंगई वाली बात नहीं करे जिस तरीके से। अरे हुड़दंगई पार्टी कौन है सबको पता है, आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी लोग का चाल चलन चरित्र सबको पता है ना, किस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा की कमी है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं। अभी एआई समिट में इन्हीं के साथी के लोगों ने क्या क्या काम किया, भारत मंडपम में क्या करने की आवश्यकता थी। भारत के गौरव का विषय था, जहां वैश्विक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। भारत होस्ट कर रहा था एआई समिट, जहां विश्व के कोने कोने से डेलीगेशन आया हुआ था। उस कार्यक्रम में जाके नंगा प्रदर्शन करना, नंगई पे उतर जाना क्या दिखाता है? हमको तो लगता है ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन या जो हम लोग यूपीए अलायंस कहते हैं, मुझे लगता है इसका कोई भविष्य नज़र मुझे नहीं आता है। ये लोग नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। केरल का नाम बदला गया है, अच्छी पहल है। केंद्र सरकार समीक्षा करती रहती है, कई शहरों का नाम में बदलाव आया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बागडोर संभाले हैं तब से लगातार समीक्षा करते रहे और मैं आप लोग के माध्यम से पुनः एक बार मांग करता हूं कि पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हो। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में भी कहा, राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए और मुझे लगता है इस पर भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है सो संज्ञान लेगी। पाटलिपुत्र नाम इसका हो, इससे जो बिहार का गौरव है और भी बढ़ेगा और जो गौरवशाली इतिहास पाटलिपुत्र का रहेगा वह भी जैसे देखने को मिलेगा। चिराग पासवान ने पुलिसिया बर्बरता पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इस तरीके के जो चौकीदार दफादार पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुए वो नहीं होने चाहिए। नीतीश कुमार से मिलने की भी बातचीत उन्होंने लिखी अपने फेसबुक। देखिए, चौकीदार वफादार का जो मामला है कल सदन में भी उठा था और आदरणीय विजय चौधरी जी ने इस पर विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखने का काम किया। तो जो भी उनकी मांग है, डेलीगेशन के रूप में जाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, सरकार सहमत है, सरकार से बात करें और जो भी उनकी मांगे हैं अपनी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। उसके लिए धरना प्रदर्शन करना कहीं से कोई उचित नहीं है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी का बिहार वासियों के प्रति कितना लगाव है वो हम सब लोग जानते हैं। और अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लगातार बिहार का दौरा करते रहे हैं और जब बिहार आते हैं तो बहुत तरह की समीक्षा भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उसी क्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो आते हैं तो बहुत सारे चीज़ का समीक्षा के साथ साथ बड़ी सारी योजनाओं का भी घोषणा करने का काम करते हैं। तो इसी तरह उनका प्यार हम लोगों बिहार वासियों के ऊपर जो है सो बना रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में जिस रूप में बिहार में विकास कार्य हो रहे हैं वो अभूतपूर्व जो है सो कार्य हो रहा है और बिहार वासी हम सब लोग गदगद हैं। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आए हैं तो ठीक है, लेकिन हुड़दंगई वाली बात नहीं करे जिस तरीके से। अरे हुड़दंगई पार्टी कौन है सबको पता है, आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी लोग का चाल चलन चरित्र सबको पता है ना, किस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा की कमी है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं। अभी एआई समिट में इन्हीं के साथी के लोगों ने क्या क्या काम किया, भारत मंडपम में क्या करने की आवश्यकता थी। भारत के गौरव का विषय था, जहां वैश्विक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। भारत होस्ट कर रहा था एआई समिट, जहां विश्व के कोने कोने से डेलीगेशन आया हुआ था। उस कार्यक्रम में जाके नंगा प्रदर्शन करना, नंगई पे उतर जाना क्या दिखाता है? हमको तो लगता है ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन या जो हम लोग यूपीए अलायंस कहते हैं, मुझे लगता है इसका कोई भविष्य नज़र मुझे नहीं आता है। ये लोग नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। केरल का नाम बदला गया है, अच्छी पहल है। केंद्र सरकार समीक्षा करती रहती है, कई शहरों का नाम में बदलाव आया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी
बागडोर संभाले हैं तब से लगातार समीक्षा करते रहे और मैं आप लोग के माध्यम से पुनः एक बार मांग करता हूं कि पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हो। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में भी कहा, राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए और मुझे लगता है इस पर भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है सो संज्ञान लेगी। पाटलिपुत्र नाम इसका हो, इससे जो बिहार का गौरव है और भी बढ़ेगा और जो गौरवशाली इतिहास पाटलिपुत्र का रहेगा वह भी जैसे देखने को मिलेगा। चिराग पासवान ने पुलिसिया बर्बरता पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इस तरीके के जो चौकीदार दफादार पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुए वो नहीं होने चाहिए। नीतीश कुमार से मिलने की भी बातचीत उन्होंने लिखी अपने फेसबुक। देखिए, चौकीदार वफादार का जो मामला है कल सदन में भी उठा था और आदरणीय विजय चौधरी जी ने इस पर विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखने का काम किया। तो जो भी उनकी मांग है डेलीगेशन के रूप में जाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, सरकार सहमत है, सरकार से बात करें और जो भी उनकी मांगें हैं अपनी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। उसके लिए धरना प्रदर्शन करना कहीं से कोई उचित नहीं है।